अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो वही बुक BUDC 103। इससे पहले मैंने अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी की फ़िक्री व फ़नी खसूसियात के सिलसिले में अपलोड की हूँ। उसके सवाल भी आपको दिखा चुकी हूँ क्योंकि वो सवाल आ चुके हैं। और आज का जो है वो मखदूम मही अलाउद्दीन के ऊपर है, उनकी नज़्म निगारी के ऊपर है और कुछ मैं ऊपर से उनके हालात ज़िंदगी के सिलसिले में भी बता दूँगी ताकि आपको दोनों का इल्म हो जाए। इससे पहले मैंने ये करती हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, लेकिन घर में कुछ मशरूफ़ियात और कुछ प्रोग्राम की वजह से ये कुछ वीडियो जो बीच में कुछ दिन ऑफ हो गया था, लेकिन फिर खैर से मैंने आज से स्टार्ट की हूँ। देखती हूँ बीच में कोई और एब्सेंट होते हैं या नहीं। तो मखदूम मही अलाउद्दीन का अगर पूरा नाम देखते हैं तो अबू सैयद मोहम्मद मखदूम मही अलाउद्दीन खिज़री है और उसका तखल्लुस जो इस्तेमाल करते थे वो मखदूम है। अगर उनकी हम पैदाइश देखें, पैदाइश कब हुई, तो उनकी जो पैदाइश है वो हैदराबाद दक्षिण के एक गांव में 1908 ईस्वी में हुई। अगर उनका इंतकाल देखते हैं तो मखदूम की इंतकाल अगर देखते हैं तो 25 अगस्त 1969 में दिल्ली में हुआ, लेकिन तदफीन जो है हज़रत शाह खामोश के कब्रिस्तान हैदराबाद में हुई क्योंकि उसकी पैदाइशी जो शहर था वो हैदराबाद में थी। इसी वजह से उसको वहाँ से वहाँ लेके गए और वहीं तदफीन हुई। अगर उनका वालिद का नाम हम जानने की कोशिश करते हैं तो गोश मही अलाउद्दीन उनकी वालिद का नाम है। अगर क्यों ना कि उसके वालिद जब मखदूम मही की उम्र 4 वर्ष की थी तब उनकी वालिद फौत कर गए थे। तो इसी वजह से उनकी जो परवरिश है उनकी चचा बशीर अलाउद्दीन ने की थी, है ना। और अगर उसका दादाजी का नाम देखते हैं तो मखदूम अलाउद्दीन हैदराबाद के थे, है ना। मखदूम अलाउद्दीन उसके दादा के नाम है, जिस वजह से सब ने मखदूम उसके टाइटल में रखा गया है ना। मक्का मस्जिद में मशहूर कारी थे, है ना। अगर हम उसका स्टडी देखते हैं, स्टडी कहाँ किए, तो जो मैट्रिक का इम्तहान होता है ना, हाई स्कूल से मैट्रिक का जो इम्तहान है वो 1929 ईस्वी में किए। और अगर हम उसका बीए देखते हैं मैट्रिक के बाद, बीए अगर देखते हैं तो 1934 में बीए किए। और अगर एमए देखते हैं तो 1936 में किए। और अगर उसका शादी देखते हैं तो शादी 1933 में हुई और उसी की चचा जात बहन रबिया बेगम से उसकी शादी हुई थी, है ना। तो ये उनकी कुछ हालात ज़िंदगी है जो कि मैं बताई। और अगर उसका हम कारनामे देखते हैं तो उसमें आ जाते हैं, यहाँ पर ही आप बुक में देखें। उनके कुल 3 शेरी मजमूए हैं। पहला मजमूआ जो है सुर्ख सवेरा जो 1944 ईस्वी में शाये हुए। उससे कबल 1935 में उसकी एक किताब शाये हुई, टैगोर और उसकी शायरी के ऊपर उसकी एक किताब जो है शाये हुई, है ना। उसके बाद अगर देखते हैं तो बीए करने के बाद ही शाये हो चुकी थी, है ना। उनका अगर दूसरा शेरी मजमूआ देखते हैं तो गुल तर है जो 1961 ईस्वी में शाये हुई। और अगर उसका तीसरा और आखिरी शेरी मजमूआ देखते हैं जो 1966 में शाये हुई, जिसका नाम बशात रक्श के नाम से मंजर आम पर आया। फ़न और शायरी के फ़न और शेरी आहंग के एतबार से मखदूम का ये मजमूआ कलाम सबसे उम्दा तस्वीर किया जाता है। 1969 में साहित्य अकादमी अवार्ड से इन शेरी मजमूआ की वजह से ही उनको ये अवार्ड मिला था, है ना। अदबी दुनिया के अलावा उन्होंने फ़िल्मी दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। फ़िल्मों में उनकी 2 गीत जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक जो पहला नाम है फिर छेड़ी रात बात फूलों की, और दूसरा जो नाम है एक चमेली की मंडो तले। तो ये दो गाने हैं, गीत थे जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ना। अगर उसका दूसरा पहलू देखते हैं तो वो जो सबसे ज़्यादा ये अमर हकीकत है कि उर्दू दुनिया में उनकी शनाख्त अगर शायर और सियासतदा की हैसियत से मुस्लिम है तो तेलंगाना के अवाम के दरमियान वो शायर कम और सियासतदा की हैसियत से ज़्यादा मशहूर थे, है ना। और वो तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता थे। अब हम इसकी जो नज़म निगारी है उसको देखेंगे क्योंकि नज़म निगारी ज़्यादा ये है, नज़म निगारी इसकी ज़्यादातर आती है।
हालात ज़िंदगी तो आपको सिर्फ़ ये याद रखना है कि उनकी पैदाइश कब हुई, उससे आप सेंटेंस रेडी कर सकते हैं, है ना? उनका पूरा नाम क्या है, पैदाइश कहाँ हुई, वफ़ात कहाँ हुई, उसने कौन-सा तालीम हासिल की, कौन-सा काम किया, कौन-सा कारनामे हैं, कौन-सी नज़म लिखी, कौन-सी शेरी मजमूआ है और वो कौन-कौन सी तहरीक से वाबस्ता थी, कौन से अवार्ड से उसको नवाजा गया, ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं नज़म निगारी, है ना? तो मखदूम बुनियादी तौर पर नज़म के शायर हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने महज़ 21 या 22 गज़ल ही कही है, वो भी अपनी उम्र के आखिरी अयाम में, है ना? आखिरी अयाम में उसने सिर्फ़ इतनी ही गज़लें कही। मखदूम का कद अपने हम असर शौरा मतलब फ़ैज़, जोश, अली सरदार ज़फ़री, मीराज़ी, नून मीम रशीद, फ़राक़ गौरव कपूरी, अख्तरुल ईमान, अख्तर अंसारी और ज़ज़्बी वग़ैरह से किसी भी एतबार से कम नहीं है। वो सही मानों में एक सच्ची तरक्की पसंद शायर थे और उससे कहीं ज़्यादा एक अच्छे इंसान। उन्होंने आमली और फ़िक्री सतह पर इनकलाब और सियासत से वाबस्तगी के बावजूद शायरी के फ़राइज़ और लज़ुमात को बदरज़ा मतलब दोनों से वाबस्ता होने के बावजूद उसकी वो नज़्में इतनी अच्छी थे कि कुछ उसकी ये नहीं था, है ना? उनकी नज़्मों का आहंग और लब व लहज़ा जो है एक ख़ास और रूमानी और शेरी कायनात एक ख़ल्क़ रहता है। उनकी नज़्मों का एक अहम वस्फ़ ये भी है कि उन्होंने अपनी सियासी फ़िक्र को कभी शायरी से हम आमेज़ होने नहीं दिया। तरक्की पसंद जैसे अदबी और इनकलाबी तहरीक और मुख्तलिफ़ समाजी और सियासी सरगर्मियों से वाबस्तगी और समाजी और इंसानी गैर मनसफ़ाना रोज़ से दिल बर्दाश्ता होने के बावजूद उनकी नज़ामिया शायरी में ख़ताबाना या बाग़ियाना तेवर देखने को नहीं मिलती है ना? मखदूम का शुमार ऐसे नज़्म गो शोरा में होता है जिन्होंने मक़सदियत को फ़न पर कभी हावी नहीं होने दिया। मखदूम जिस तरह मोहब्बत औरत की ताय व बेहद नर्म व एहतराम का रवैया रखते थे, वही रवैया उसका फ़न शायरी के साथ भी था। उन्होंने उसका एहतराम इस हद तक किया कि जब तेलंगाना तहरीक और कम्युनिस्ट पार्टी सबसे सरगर्म दौर से गुज़र रही थी, तो उस वक्त उन्होंने शायरी तकरीबन तुर्क कर दी। ये अमर वाक़या है कि लोग उन्हें ये तौर शायरी भूलने लगे, मगर फिर एक नई शान और तेर व ताज़गी से साथ और अदबी उफ़क़ पर नमूदार हुए और बिशात-ए रक़्स जैसे शाहकार से उन्होंने उर्दू की नज़ामिया शायरी में खूबसूरत इज़ाफ़ा किया। उनकी नज़ामिया शायरी की यही औसाफ़ उन्हें अपने हम असरों के दरमियान मुनफ़रद मक़ाम अता करती है। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर मक़सदियत के तहत की गई शायरी में वज़ना और ख़ताबाना लहज़े का असर पाया जाता है और अदब बराए ज़िंदगी के परचम तले फ़नी ख़ुसूसियात दब कर रह गए, मगर उस दौर में मखदूम और फ़ैज़ ने मक़सद और मौज़ूआत को बरतने में शेरी लज़ुमात को कभी फ़रामोश नहीं किया। मखदूम की नज़्म निगारी पर इज़हार ख़याल करते हुए शारब रदवली लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी नज़्मों में शुर्क़, परचम, मज़दूर, तेलंगाना, बंगाल, नई सुबह आज़ादी या इनकलाब की आवाज़ बुलंद ना की हो। उनके यहाँ भी वज़े अल्फ़ाज़ में बाज़ नज़्मों में उनका ज़िक्र और ज़ेर लहर की शक्ल में बिस्तर नज़्मों बल्कि पूरी शायरी में उन्हें ख़यालात का कारफ़रमाई मिलेगी, है ना? उनके सियासी कैबिनेट मीटिंग ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी से उनके ताल्लुक़ और तहरीक आज़ादी के एक फ़ौल रगीन होने की वजह से उनके जो कलाम में बुलंद आहंगी का पाया जाना एक फ़ितरती बात है। लेकिन ताज़ा की बात यह है कि उसके बावजूद उनकी बिस्तर नज़्मों की शनाख्त उनका ज़मालियाती कैफ़ व एहसास ज़माल है ना?
चुनांचे मखदूम की शेरी अवसाफ में जो नकात खसूसियात सबसे ज़्यादा माउन साबित हुई, वो उनकी लहजे की अना गनायत, मखसूस आहंग और लिशानी शोर है। उनकी नज़मों में एक खसूसियात को बाखूबी महसूस किया जा सकता है, उसे मुस्तकिम तख्लीकी शख्सियत का करिश्मा ही कहा जा सकता है। मखदूम ने कत्ल व गारतगिरी के ज़माने में भी अपनी शेरी खसूसियात और उसके रंग व आहंग हर्फ नहीं आने दिया। इस नज़्म व ज़ब्त की झलक चाँद तारों का बंद, ये जंग आज़ादी जैसे नज़्मों में देखी जा सकती है। उनकी नज़्मों में उन्होंने नारे को नगमा बनाकर पेश करके शायराना फ़नकारी का बेहतरीन नमूना पेश किया है। नज़्म चाँद तारों का बन ठीक वही मौज़ू और लहज़ा है जो मौज़ू और लहज़ा फ़ैज़ की नज़्म सुबह आज़ादी का है। उनकी पहली सियासी नज़्म जो है जंग है, जिनकी 2 मिसरे अगर देखते हैं, खुद अपनी जंग पा पाशमा है ज़िंदगी, कुर्बान गाहे मौत पा रक्षा है ज़िंदगी। मखदूम का ये कमाल है कि उन्होंने जंग के मैदान के हौल ना क्यों का मंजर भी किसी गनायत के साथ पेश किया है। सियासी और इनकलाबी मौज़ूआत को शायराना पेराए में बरतने का ढब जो है उनके मसलसल ज़हनी इर्तिका और फ़ितरी शायराना अमल का हिस्सा रहा है। उनकी नज़्मों में दाखिलियत और ख़ारजियत जो है दोनों पहलू नुमायाँ है। उनका मख़सूस शायराना असलूब उन्हें अनफ़रादियत अता करता है। मखदूम की कुछ नज़में ऐसी भी है जिनमें लफ्ज़ों की तराश खराश, लहज़े का आहंग और फ़नी ख़ुसूसियात तो दूसरी नज़मों जैसी नहीं है, मगर उनमें शेरी हैसियत दर्जे कमाल तक पहुँची हुई। ये कैफ़ियत नज़्म अंधेरा में देखी जा सकती है। ये एक तरह की अलामती नज़्म है जिसमें तह दर तह मानूयत की परतें खुलती जाती है। ये नज़्म जो है खौफनाक मनाज़िर और माहौल का बयानिया बल्कि तज़ज़िया है जो दूसरी जंग अज़ीम की नताइज के तौर पर सामने था। सिर्फ दूसरी जंग अज़ीम की ही नहीं बल्कि ये नज़्म जंग पसंद मुल्क और माशरे की होलनाक तस्वीर कशी है, जहाँ जंग व जदल इंसान और अमन व अमान के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत रखता है। दरअसल शेरी हैसियत अज्तमाई या खारजी तजुर्बे और अनफरादी तख्लीक के माबीन एक डोर है जिसे शायरी की जमालियत का एक जुज़ तस्वीर किया जाता है। मखदूम की नज़्म निगारी में वो वस्फ़ बाखूबी मौजूद है जिससे उनकी शायरी और शख्सियत दोनों में निखार पैदा हुआ है। उसी वस्फ़ का कमाल है कि मखदूम ने लेनैन और स्टालिन पर जो नज़में लिखी उनमें शख्सी औसाफ का इज़हार से ज़्यादा शायराना इज़हार का परतू ताब ना लिए हुए हैं। यह ताब ना के मौज़ूआती सतह पर उन नज़मों पर भी उसी कदर पाई जाती है जिसका मौज़ू मखदूम की रूमानी शख्सियत और इक्स है। तौर तलंगीन, इंतज़ार वगैरह ऐसी नज़में हैं जो बिलाशुबा उर्दू नज़्म निगारी में शाहकार का दर्जा रखती है। उन नज़मों का रूमानी लहज़ा तजुर्बात व एहसासात की फटी में तपता हुआ मालूम होता है। उसमें लहज़ा की मौसीकी, लफ्ज़ों की इनायत और शिद्दत ताशीर अपने वरूज पर है ना। ये मखदूम मही अलाउद्दीन की नज़्म निगारी की खसूसियात है कि उनकी नज़मों में किस तरह की खसूसियात आपको देखने को मिलती है। 1-2 बार रीड करने या 1-2 बार सुन लेने से आपको उनकी खसूसियात का इल्म हो जाएगा।
ان کی خصوصیات بہت ہی اعلیٰ یہ ہے، کافی الگ ہے، باقی لوگوں سے منفرد ہے۔ اسی دور میں، جس دور میں فیض احمد ہے، باقی سب ہے، لیکن ان کی نظم مخدوم محی علاء الدین کی نظم جو ہے ان سب کی طرح ہی ہے، اسی دور میں لکھی گئی ہے، اسی سیاست میں لکھی گئی ہے، لیکن ان کی جو لکھنے کا طریقہ ہے، لب و لہجہ ہے، وہ کافی مختلف ہے نا۔ تو آپ لوگ ایک دو بار ریڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اس کی خصوصیات، مطلب باقی شاعروں کی خصوصیات سے آپ کو ان کی جو ڈفرینس ہے اس کو پتہ چلے۔ تو خیر، نیکسٹ کسی اور شاعر کو میں پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ آج کے لیے یہیں تک۔